नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा हिंदी का भाषिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडीय और खंडीयतर के विषय में चर्चा की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला तथा हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी भाषा को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसकी वर्णमाला को जानें। आइए शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित या कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। क्या है ध्वनि? वर्ण का उच्चरित रूप। मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है तो ये क्या है? एक वर्ण का उच्चरित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह यानी कि हिंदी की वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया गया है और उनको एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है। मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं उच्चारण के आधार पर हिंदी में? 45 वर्ण है, जिसमें कि 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में 52 वर्ण है, जिसमें कि 13 स्वर है, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी है? 13 है। आइए देख लेते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35, जिसमें कि क वर्ग क ख ग घ ण, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, जिसमें 2 द्विगुण व्यंजन है ड़ और ढ। त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व। अंतस्थ व्यंजन कौन से है? य र ल व। ऊष्म व्यंजन है श, पेट कटा श, स, ह। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, य, श्र। क जमा पेट कटा श मिलके क्या बनते हैं? क्ष, त जमा र, त्र, ज जमा य, ज्ञ, श जमा र, श्र। कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4 है। अब है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। सबसे पहले है मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? री, टवर्ग और पेटकटा श। आप इसे याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। रीटू श नाम मूर्धन्य, रीटू श नाम मूर्धन्य। टवर्ग के अंतर्गत आपके कौन से वर्ण आ जाएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। अब है तालव्य। तालव्य वर्ण है ई, बड़ी ई, चवर्ग जमा य, श। चवर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ईचु यश नाम तालव्य, ईचु यश नाम तालव्य। अब है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण है ए और ऐ। अब है कंठ्य। कंठ्य वर्ण है अ, आ, अ, कवर्ग ह। कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ण। आप इसे याद करने के लिए अकुह नाम कंठ्य, अकुह नाम कंठ्य। अब है नासिका। नासिका में कौन से वर्ण आते हैं? जिसमें जैसे अंगा, ण, य, ण, न, म। अब है दंतमूल या वत्सर्य वर्ण है र और ल। दंत्य है तवर्ग और स। दंतोष्ठ्य वर्ण है व। ओष्ठ्य वर्ण है उ, बड़ा ऊ, पवर्ग। कंठ ओष्ठ्य और कंठोष्ठ्य वर्ण है ओ, ओ, औ, औ। वह हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी ध्वनियों में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही आते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, स्वर के आधार पर और व्यंजन के आधार पर। स्वरों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है।
जीवा के उत्थापित भाग के अनुसार, मतलब ऊपर उठना। यदि आपकी जीवा ऊपर की ओर उठती है उसके अनुसार जीवा स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके कितने भेद है? 3 भेद। अग्र स्वर, जीवा के अग्र भाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण होता है वे अग्रस्वर स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कार्य करता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ। आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद। पश्च स्वर, पश्च स्वर जीवा के पश्च या पीछे भाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। अब है जीवा की ऊंचाई के अनुसार। जीवा की ऊंचाई के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। निश्वास वायु जब मुख विवर से बाहर निकलती है तो उसमें अवरोध नहीं होता, किंतु जीवा को ऊपर उठाकर निश्वास के निर्गम मार्ग को कुछ संकीर्ण अवश्य कर दिया जाता है। यह संकीर्णता कहीं अपेक्षाकृत कम तो कहीं अधिक होती है। इस दृष्टि से मुख विवर की स्थिति 4 प्रकार की होती है। उसी के अनुसार स्वरों के 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से भेद है? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है संवृत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं संवृत स्वर? ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। अब है अर्ध संवृत स्वर। जब मुख विवर के ऊपरी भाग व जीवा के मध्य भाग की दूरी और भी कम हो जाती है किंतु संवृत से अधिक होती है तब ये अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। ए तथा ओ अर्ध संवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से हैं? ए तथा ओ। अब है विवृत स्वर। विवृत अर्थात बिना वृत्त में खुला हुआ होना, अविवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर जब जीवा और स्वर सीमा के बीच अर्ध संवृत की अपेक्षा अधिक किंतु संवृत की अपेक्षा कम स्थान खाली रहता है तब ये अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ, औ। कैसे स्वर है ये? अर्ध विवृत स्वर। वह ओष्ठों की स्थिति के अनुसार, ओष्ठों की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में ओष्ठों का विशेष महत्व होता है। निश्वास का नियमन जीवा करती है और बाहर ओष्ठ। इसी प्रकार स्वर के उच्चारण में जीवा के साथ ओष्ठ का भी योगदान होता है। ओष्ठों की स्थिति के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन से? अवृतमुखी, वृतमुखी। ठीक है। अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इसमें क्या होता है? आपके वृतमुखी नहीं, मतलब वृत्त नहीं बनाते आपके ओंठ, गोलाकार नहीं होते हैं। इस स्थिति में कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अब है वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अ। अब है मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जब स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है तब ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। इनके उच्चारण में क्या हो रहा है? आपका समय कम लग रहा है। दीर्घ स्वर जब स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे तब ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, ए, ऐ, बड़ा ओ, औ। क्या है? ये दीर्घ स्वर है। अब है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ। प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में ना के बराबर होता है। स्वर तंत्रिका की स्थिति के
आधार पर। स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वरों को घोष व अघोष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी स्वर घोष होते हैं किंतु अघोष स्वर अपवाद के रूप में माने जाते हैं। घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जब आपकी स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है। सभी स्वर क्या है? सघोष ध्वनियां हैं। व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान हमने अभी अभी देखा था। उच्चारण स्थान वह होता है जहां मुख विवर से निश्वास वायु का अवरोध होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद है। ओष्ठ्य। इन व्यंजनों का उच्चारण होठों से होता है। प वर्ग के व्यंजन ओष्ठ्य व्यंजन है। कौन कौन से ओष्ठ्य व्यंजन? प, फ, ब, भ, म। वह ओष्ठ्य ध्वनियों के दो भेद माने जाते हैं, दंतोष्ठ्य और द्वयोष्ठ्य। दांत और होंठों की सहायता से उच्चारित व्यंजन दंतोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व तथा जब दोनों ओष्ठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो द्वयोष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म। वो कैसा है? दंतोष्ठ्य व्यंजन है। अब है वत्सर्य। इन व्यंजनों का उच्चारण जीवा की नोक द्वारा वत्सर्य को छूकर किया जाता है। जीवा की नोक द्वारा वत्सर्य को छूकर किया जाता है। जैसे चवर्ग, जैसे न, ल, र, स तथा ज आदि वत्सर्य व्यंजन है। वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से हैं? न, ल, र, स, ज। क्या हो रहा है? जीवा की नोक द्वारा वत्सर्य को छुआ जाता है। तालव्य। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण कठोर तालु से स्पर्श किया जाता है। जैसे चवर्ग, चवर्ग च, छ, ज, झ, य व्यंजनों का उच्चारण ये क्या है? तालव्य है। मूर्धन्य। इन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धन्य से किया जाता है, मूर्धा से। जैसे टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण सभी व्यंजन क्या है? मूर्धन्य है। कंठ्य। कंठ्य व्यंजन है। इन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है। कोमल तालु भी कंठ्य को ही कहा जाता है। कवर्ग के सभी व्यंजन कंठ्य व्यंजन है। अब है काकल्य। इन व्यंजनों का उच्चारण काकल भाग से होता है। जैसे ह, ह क्या है ये? काकल्य व्यंजन है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, बाह्यांतर तथा आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्यांतर प्रयत्न को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। बाह्यांतर मतलब जैसे स्पर्श और स्पर्श संघर्षी। स्पर्श। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में वायु को मुख विवर में ही कहीं रोका जाता है और वायु बिना किसी संघर्ष के मुंह से निकलती है। जैसे कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब है स्पर्श संघर्षी। इन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्पर्श के साथ साथ घर्षण के साथ मुंह से निकलती है। क्या? स्पर्श भी करती है और साथ में घर्षण के साथ मुंह से निकलती है। जैसे च, छ, ज, झ चवर्ग वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी इनके उच्चारण में वायु मुंह से घर्षण के साथ निकलती है। क्या होता है? घर्षण के साथ वायु निकलती है। जैसे श, पिटकर श, स, ह क्या है? संघर्षी व्यंजन है। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब है लुंठित। लुंठित व्यंजन कौन से है? इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा आलोड़न क्रिया करती है। इन व्यंजनों को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। जैसे र क्या हो रहा है? ये आपकी जीवा कैसे हो रही है?
आलोड़न कर रही है। पार्श्विक व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जीवा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। क्या होता है? लौ कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं लौ का, तो क्या होता है? वायु जीवा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। ल। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है। कौन कौन से? ड और ढ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसमें क्या होता है कि जीवा की जो उल्टी नोक है वो तालु को छूकर झटके से हट जाती है। ड ढ। नासिक्य, नासिक्य मतलब पंचमाक्षर, सभी वर्गों के पांचवें अक्षर या वर्ण नासिक्य होते हैं। इनके उच्चारण में वायु मुंह के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, जैसे ढ, य, ण, न, म आदि नासिक्य व्यंजन है। वायु क्या है? आपकी नासिका से बाहर निकल रही है। वह आभ्यंतर प्रयत्न को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार सपृष्ठ, ईशत सपृष्ठ, विवृत, समृद्ध। सपृष्ठ, सपृष्ठ व्यंजन है। सपृष्ठ शब्द का अर्थ है स्पर्श किया हुआ। क्या होता है? स्पृष्ट, स्पर्श किया हुआ। वर्गाक्षरों का कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के वर्ण कैसे है? ये स्पर्श करते हैं आपकी जीवा। उच्चारण प्रयत्न स्पष्ट किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जीवा कंठ से लेकर ओष्ठ तक अनेक स्थानों का स्पर्श करती है। अब है ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट के से तात्पर्य है थोड़ा स्पर्श किया हुआ। कुछ ध्वनियाँ ऐसी है जिनमें स्थान और कारण का पूर्ण रूप से स्पर्श न होकर हल्का सा स्पर्श होता है, इन्हें ईशत स्पृष्ट कहते हैं। जैसे य, व। इस स्पृष्ट को ही पारिभाषिक शब्दावली में अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? य और व। विवृत, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। इसमें स्वरों का उच्चारण करते समय किसी स्थान का स्पर्श नहीं होता, बल्कि मुख विवर बिल्कुल विवृत अर्थात खुला रहता है। क्या होता है इसमें? आपका मुख विवर खुला रहता है। संवृत, संवृत मतलब विवृत का उल्टा होता है, अर्थात संवृत का अर्थ है बंद होना। संवृत प्रयत्न व्यावहारिक उपयोग में अधिक नहीं पाया जाता, क्योंकि मुख विवर यदि सर्वथा संवृत ही रहे तो ध्वनियों का उच्चारण सुना ही नहीं पड़ सकता। अब है श्वास के आधार पर वर्गीकरण। श्वास के आधार पर ध्वनियाँ निम्न 2 प्रकार की होती है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा लगती है वे अल्प प्राण कहते हैं। क्या होता है? आपकी श्वास की कम मात्रा लगती है तो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जैसे क, ख, जैसे क, ग, च, ज। कौन कौन से वर्ण है ये? पहला और तीसरा वर्ण। क, ग, च, ज, ट, ड, त, त, प, ब। क्या है ये? अल्प प्राण है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे ख, घ। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण। छ, झ, ठ, ड, थ, द, ध, प, फ, भ। अब है घोषत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर भी ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, घोष तथा अघोष। घोष या सघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन होता है वे सघोष या घोष ध्वनियाँ कहलाती है। क्या होता है? स्वर यंत्र में कंपन। जैसे ग, घ, ण, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, व, ह। क्या है ये? सघोष व्यंजन है। वह अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में के समय स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, भ, प, फ आदि अघोष व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? श, पेटकटा श, स भी अघोष है। क्या होते हैं अघोष और
सघोष अघोष होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब इसमें आएगा आपके हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अब है जो सघोष ध्वनियां हैं, इसमें कौन से वर्ण आते हैं आपके, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।